हेलो। हेलो अल्फा मेंबर्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज मेगमनी का शेयर टूट गया ऊपर से। अरे चिंता ना करो। चिंता क्यों ना करो सर, ये भी बताओ। देखिएगा, मैं आपको बात बताता हूँ अभी। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, रिजल्ट जो थे कोविड अफेक्टेड थे, मुझे पता था ऐसे ही होंगे। अगर आप पूरे सेगमेंट के अंदर देखें ना, एग्रो में इतना बढ़िया मार्जिन जो है इन्होंने जनरेट किया। अगर कल आप केमिकल वाले सेक्टर वाली जो नॉर्मल वीडियो मैंने डाली हुई है जो यूट्यूब के ऊपर, वो देखिएगा, जिसमें एग्रो केमिकल की जो कंपैरिजन वाली जो वीडियो है, तो आप देखिएगा यहाँ पे एग्रो केमिकल के अंदर जो मार्जिन्स आए हैं इनके, उन मार्जिन्स को देखो आप। ये मार्जिन्स 9.09, 12.74 है पिगमेंट में, और देखिएगा 5% का मार्जिन जंप आया एग्रो केमिकल में। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो एग्रो केमिकल जो कंपनी है, इसके अंदर आप अगले 3 साल के अंदर देखेंगे कि सेल जो है डबल होने जा रही है। यानी कि अभी एनुअल सेल जो है करीबन करीबन 800 से 900 करोड़ के आसपास है, जो हम मान के चल रहे हैं 1700 से 1800 करोड़ रुपए होगी जो एक्सपेंशन के अंदर, और करीबन 150 से 200 करोड़ के प्रॉफिट होंगे। अगर 200 करोड़ के जो प्रॉफिट है वो आप देखिएगा भारत रसायन या जिस तरीके की जो और कंपनियां मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी, जो 2 कंपनी सेलेक्ट की थी धानुका, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 200 करोड़ के प्रॉफिट पर अगर 20 पर की भी जो है पी रेशो मिलती है तो 4000 करोड़ की मार्केट कैप होती है। तो खाली उस एग्रोकेमिकल बिजनेस की, जो अभी देखिएगा इस कंपनी की कुल मिला के करीबन, क्योंकि 25 करोड़ शेयर्स हैं और 60-70 रुपए के बीच में शेयर चलता है, तो 1650 1750 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है इसकी। तो आप ये देखिएगा, इस अकेली कंपनी की, खाली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, खाली एग्रोकेमिकल। उसके बाद है पिगमेंट। पिगमेंट के अंदर हाँ लेकिन एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिएगा कि 3 से 4 रुपए की ईपीएस आएगी और 10 की पी रेशियो मिलेगी, तो 30 से 40 रुपए का वो शेयर की वैल्यू बनती है, और 130 से 150 रुपए तो वैल्यू बनती है एग्रोकेमिकल की। इसके अलावा 1000 शेयर पे 94 शेयर्स आपको फाइन कैम के मिल रहे हैं। हालांकि फाइन कैम जो वाला बिजनेस है वो डाइसी बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहता है। उसमें देखिएगा सेल जो है घटी, लेकिन कम घटी, लेकिन आप देखिएगा मार्जिन उसके काफ़ी कम हो गए। 37% से मार्जिन सीधे 22% पे आ गए। तो वो बिजनेस थोड़ा सा डाइसी रहता है, इसलिए उसको पी वैल्यूशन से भी कम मिलती है। वो 5 से 10 की पी रेशियो मिलेगी। वो कंपनी के शेयर आपको अलग से मिलने वाले हैं। वो आपको मार्च तक जो है स्कीम पूरी हो जाएगी, और आपके जो भी शेयर्स अपने पास हैं वो तो रहेंगे रहेंगे। और उसके बाद देखिएगा इस शेयर्स की जो है री रेटिंग होगी। री रेटिंग इसलिए होगी क्योंकि इससे जो ये बेसिक केमिकल वाला बिजनेस है निकल जाएगा। तो बाद में ये कंपनी जो है एग्रोकेमिकल और पिगमेंट वाली रह जाएगी। तो ये जो कंपनी है क्लोरो एल्कलाइज और डेरिवेटिव्स, ये आपके हिस्से में नहीं आएगी। फिर इसका हिस्सा आपको अलग से उसके बदले में 94 शेयर मिलेंगे, लेकिन उन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये जो सारा बिजनेस है, और आपको बात बताऊं कि जो भी इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो कल आएगी, मैंने बात कर ली है मैनेजमेंट से। और जिस तरीके से जो अभी तक जो भी हाल फिलहाल में जिस तरीके की घटनाक्रम है, उसके हिसाब से आप शेयर प्राइस के अंदर, मैं आपको यही बोलूँगा कि हमें अभी शायद 3 महीने का समय और मिल गया है इस शेयर्स को खरीदने के लिए। तो हो सकता देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि मैं भी शेयर्स को अब नीचे अभी फिर आएगा तो अब इसको जो है हमने खरीदते जो है रहना है। और इसके अलावा भी देखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत बड़ी जो है कैपिटल सब्सिडी की जो है बात अभी चल रही है। तो वो पॉलिसी भी जो है चाइना से जो है केमिकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे एक एक्सपेंशन जो है, जो कंपनी करेंगी उनके लिए अभी पॉलिसी लाने वाली है, वो पाइपलाइन के अंदर है। तो आप देखिएगा वहाँ पर भी जो है इस तरीके की केमिकल कंपनीज को बेनिफिट आएगा। और आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस तरीके से इनिशिएटिव ले रही है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, इसके अंदर किसी भी तरीके का जो है अभी आपको बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि केवल रिजल्ट के बेस पे शेयर्स जो पुराने 50 रुपये के आसपास आ जाएगा, तो अभी नहीं लग रहा मुझे। जब तक मार्केट में अभी बुल ट्रेंड में, तब तक नहीं। हाँ, मार्केट में बड़ी करेक्शन आ जाए तो बात अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 60 रुपये या उसके नीचे अगर 58 रुपीज़ तक आके मिलता है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करने के जो है मौके बनेंगे। तो आप जो है एक्यूमुलेट करते रहना, और आप देखिएगा होरिजन आपका कम से कम 2 साल का होना चाहिए। मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट में कोई ऐसी जो है मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं आई है। लॉकडाउन की वजह से ये सब प्रेशर सब कंपनीज में है। अब देखिएगा, मैं आपको ये बताऊँ, मैंने अभी एनालिसिस में भी बताया था। ये देखिएगा, ये कंपनी है, फिर ये भी देखिएगा मेरे पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, फेयरकेम स्पेशलिटी केमिकल। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर कैसे भी रिजल्ट आए। अब देखिए 452 से करोड़ के 324 करोड़ हो गई।
सेल 9.39 से 5.39 हो गई ईपीएस। लेकिन क्या हुआ, इस कंपनी का शेयर 8% ऊपर चल गया। तो अभी वो ऑपरेटर ड्रिवन है ये शेयर, जिस तरीके से अभी ऑपरेटर चाहेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में स्टैंड अलोन में देखोगे आप, तो इनकी ईपीएस जो है बढ़ी है, ₹1.11 से ₹1.13। मार्जिन से इनके इंप्रूव हुआ है। तो ये जो वीडियो है, इसका पर्पज़ मैंने आपको बता दिया, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अपने नीचे जैसे जैसे प्राइस आते रहें, आप धीरे 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 करके एक्यूमुलेट करते रहिएगा। अभी 3 महीने का समय, शायद आपको अगले रिजल्ट तक अभी हमें लग रहा है कि मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखिएगा मार्केट में जिस तरीके की तेजी है, जैसे ही 73 रुपीज़ 15 पैसे के ऊपर मार्केट 2 बार क्लोज देगी, ये शेयर फिर एक नई टेरिटरी में जा सकता है। इसमें अभी भी कोई जो है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी देखिएगा, इन दिनों के अंदर क्या होता है कि जब जिस दिन रिजल्ट आता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है 4-5 दिन पहले पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न आ जाती है, नहीं आती तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। तो आज ऐसा ही लगा है कि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं। तो अभी ये जो शेयर है वो यहीं पे अभी देखिए कि इन्हीं प्राइसेस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और मेरे भी भविष्य में जो है इसमें और एक्यूमुलेशन के जो है चांसेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को, ये जो है डीपली अंडर वैल्यूड कंपनी है, जिन पैरामीटर्स के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और डिविडेंड भी रेगुलरली पे कर रही है। तो ₹1 का डिविडेंड अभी पीछे भी हमें मार्च के महीने में मिला था। तो देखिएगा, अगर अभी भी देखेंगे तो 1.5% की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस पूरे सेगमेंट के अंदर जो है अभी रुझान है, और इस सेगमेंट में इससे सस्ती कंपनी हमें कोई दिख नहीं रही है। तो अल्टीमेटली मेरा अक्यूमुलेशन जो है यहीं पे है। तो मैं वैल्यूशन वाइज जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ, जिस तरीके का पोटेंशियल आगे चल के होगा वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहता हूँ। तो आज जो रिजल्ट से घबराने हुए जो लोग थे, उनके लिए मैंने ये स्पेशली आप अल्फा मेंबर्स वीडियो डाली है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे हो रहा है तो आपको एक्यूमुलेट करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके, बड़ी क्वांटिटी ना करो, छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने उठाते रहिएगा माल। जब जब आपको मिले, जिस दिन माइनस मिले, जिस दिन नीचे के प्राइस मिले, उठा लीजिए माल। और टाइम ओरिजिन कम से कम 2 साल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 साल में इनके एक्सपेंशन है, तो तीसरे साल में इनके प्रॉफिट आएंगे। ये सेम स्टोरी हो रही है जैसे दीपक नाइट्रेट में। 2-2.5 साल पहले दीपक नाइट्रेट को कोई नहीं जानता था। दीपक नाइट्रेट 4 गुना हो गया, वहां से देखिएगा 4 के 5 गुना हो गया। अगर आप 4 साल पहले के प्राइस देखिए और आज के प्राइस देखिए, आपको पता चल जाएगा दीपक नाइट्रेट में क्या रैली आई है। और सिमिलरली देखिएगा, अब उसमें बालाजी एमाइंस में भी उसी तरीके की तेजी आई है। और बालाजी एमाइंस में भी अभी देखिएगा आगे के प्राइस, जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म वाले जो पोजीशन हैं वो तो रखी हुई हैं, जिनके ट्रेडिंग वाली पोजीशन थी वो हमने कहा था कि भाई साहब अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर अभी दम है। और भी कंपनियां हो सकती है, जैसे मैंने भी फेयर कैम की बात की, लेकिन ऊपर चली गई है ये, इसके प्राइस बहुत ऊपर है। आप देखिएगा, ये 400 के आसपास जो है हमने वीडियो शेयर की थी, 400 450 के आसपास, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई आप देख लीजिएगा, जहाँ पे भी ये मैंने वीडियो डाली थी करीबन 1-1.5 साल पहले। तो वहाँ से काफ़ी रैली ये कर चुका है। तो लेकिन उसका थोड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स है फेयर कैम का, तो ये ध्यान रखिएगा उसको। तो अभी मैं जो है अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।